एक बूढ़ी माँ की बेटे की शादी एक होनहार लड़की से होती है। फिर वो लड़का नशे में गिर जाता है और नशे में गिरने के बाद वो बीमार हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। माँ को उसकी चिंता होने लगती है और वो अपनी बहू से कहती है कि मेरा बेटा बीमार हो गया है, अब हम क्या करेंगे। तभी वो डॉक्टर को अपने घर बुलाते हैं और उससे बात करते हैं। डॉक्टर कहता है कि इसका आधा शरीर अब काम नहीं करेगा क्योंकि इसने नशे बहुत ज़्यादा किए हैं। तभी सास बहू दोनों बैठकर चिंताजनक माहौल में बात करती है कि खाने पीने का सामान अब कहाँ से आएगा, एक ही तो बेटा है मेरा और वो भी बीमार हो गया, अब हम क्या करेंगे बहू। तभी बहू कहती है कि माँ आप रो मत, मैं कुछ सोचती हूँ। तभी बहू कहती है काश मैं भी कुछ कर सकती। तो बहू सोचते सोचते बोलती है कि आज के बाद खेतों में काम करने के लिए मैं जाऊँगी, आप चिंता मत करिए माँ। तभी बहू जाती है खेत में काम करने के लिए और शाम को आती है घर पे। तभी उसकी सास पूछती है कि बेटा खेत में काम का दिन कैसा रहा। तब बहू बोलती है कि माँ दिन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं ट्रैक्टर चलाना सीख जाती तो काम और भी आसान हो जाता। तभी उसकी सास बोलती है कि बहू ट्रैक्टर चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कैसे ट्रैक्टर चला सकती हो और तुम तो जानती भी नहीं। तब बहू बोलती है माँ कुछ नहीं, मैं सीख लूँगी। और कुछ दिनों बाद सोचते सोचते बोलती है बहू कि चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ करती हूँ। तब सास कहती है कोई बात नहीं बेटा, जैसा तुझे अच्छा लगे कर ले। तभी बहू अपने मामा जी को अपने घर बुलाती है और सास से मिलवाती है। तब सास बोलती है बेटा इनसे ट्रैक्टर चलाना सीख ले। बहू बोलती है हाँ माँ मैं इनसे ट्रैक्टर चलाना सीख लूँगी। तभी बहू ट्रैक्टर चलाना सीख जाती है और काम और भी आसान हो जाता है। एक दिन शाम को बैठे बैठे माँ बोलती है कि डॉक्टर ने बेटे के लिए इलाज के लिए 5 लाख रुपए मांगे हैं, अब हम कहाँ से लेके आएंगे। तभी बहू बोलती है माँ 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है माँ जी, अब 5 लाख कहाँ से लेके आएंगे, हमारे पास तो ऐसा वो कुछ है ही नहीं। तभी माँ सास बोलती है बेटा कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करना है। तभी सास फिर से बोलती है कि चलो अपने पास मेरे गहने पड़े हैं, वो गहने देखती हूँ मैं अंदर रखे हैं, उनसे हमें कितने पैसे मिल सकते हैं। तभी बहू कहती है कोई बात नहीं देखते हैं। सास अपने सारे गहने लाके बहू के हाथ में देती है और बोलती है बेटा इनको सुनार के पास ले जा, जितने पैसे मिलेंगे उससे हम अपने बेटे का मेरे बेटे का इलाज करा लेंगे। तभी साथ बहू बोलती है भी मेरे भी गहने साथ में ले जाती हूँ और वो गहने दुकानदार को दे के आती है। उनसे सारे 3 लाख रुपए ही बनते हैं, जबकि डॉक्टर ने तो 5 लाख रुपए मांगे हैं। अब क्या करेंगे, अब कहाँ से लेके आएंगे। तभी सास बोलती है बेटा अपनी ज़मीन बेच देते हैं। तो बहू सोचती है और बोलती है माँ ज़मीन बेच दी तो हम खाएंगे क्या, कहाँ से खाना लाएंगे। तभी सास बोलती है बेटा ठीक हो गया तो वो अपने आप आगे काम करके मेहनत करके ज़मीन और बना लेगा, बेटा ठीक होना ज़रूरी है बहू। ये बोल के वो ज़मीन का सौदा कर देते हैं और ज़मीन बेच देते हैं। तभी उनके पास पैसे आ जाते हैं और वो दोनों सास बहू डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से बोलती है डॉक्टर साहब ये लीजिए 5 लाख रुपए और मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। तभी डॉक्टर बोले कि कम से कम उसको 6 महीने लग जाएंगे ठीक होने में माँ जी, कोई बात नहीं मैं इलाज कर दूँगा। फिर वो दोनों सास बहू वहाँ से सोचते सोचते घर आ जाती हैं। अब वही समस्या, खाने पीने का कोई साधन नहीं, दोनों दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। अब तो ईश्वर ही हमारी मदद कर सकता है माँ जी, बहू बोलती है। तब बहू बोलती है माँ जी मुझे पास के अस्पताल से एक नौकरी का ऑफ़र आया है, क्या मैं वहाँ नौकरी कर लूँ। तब सास बोलती है बेटा किस चीज़ की नौकरी है, क्या काम करना होगा। बहू बोलती है देखते हैं, पूछती हूँ। फिर बहू को पता चलता है कि अभी तो हमारे पास ट्रैक्टर है पर मैं खेतों में काम करूँगी, दूसरों के खेतों में काम करूँगी। तब दूसरों के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद उनके पास जो कि पैसा आता है उनसे उनका घर गुजारा खाना पानी चल जाता है। लेकिन
कितने दिन दूसरे के खेतों में काम करेगी बहू। सास बोलती है, बहू बोलती है कोई बात नहीं माँ जी, मैं सब संभाल लूँगी। ठीक है, एक न एक दिन तो वो ठीक हो ही जाएंगे। उसके बाद हमारी ज़मीन, हमारा घर वैसे ही वापस हमें मिल जाएगा। सास बोलती है बेटा तू बेटी नहीं, तू बहू नहीं, तू मेरा बेटा बन के आई है। बहुत बहुत धन्य है तेरे माँ बाप जिसने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तभी सोचते सोचते सास बोलती है बेटा अब क्या करेगी तुम, कितने दिन लोगों के खेतों में काम करेगी, दिहाड़ी मजदूरी से क्या होता है। अब दुखी हो गए दोनों सास बहू और बोलती है सास कि कोई बात नहीं बेटा, तू जो हॉस्पिटल की नौकरी है वो कर ले। और बहू हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाने की नौकरी में लग जाती हैं। धन्य है ऐसी